हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस नए व्लॉग के अंदर मैं कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ, जो आपको इस व्लॉग में आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाकी पीछे आप लोग देख सकते हो मेरी ये जीप खड़ी है, दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये रही है मेरी लांडी जीप जो मेरे चाचा जी ने मुझे दी है। पूरी आप देख सकते हो, मतलब सन ऑफ सरदार जो आई थी ना, अब अजय देवगन की, सेम वही वाली है ये लांडी जीप। पूरी चौड़े चौड़े टायर। ये मेरा बैग है जिसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह बस मैं लेके जा रहा हूँ। और स्पेशल गाने सुनने के लिए, जिसका मैं शौकीन हूँ। कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा रखा हमने रखा हुआ है एक मस्त ओपन चीज़ के लिए जुगाड़ तो क्या कहेंगे इसको। ये है मार्शल का स्पीकर, मेरे चाचा जी ने दिया मेरे को गाने वगैरह सुनने के लिए रास्ते में। बढ़िया है यार, कम से कम 70-80 हज़ार का है ये स्पीकर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस टाइप की मेरी जीप है। अभी मैं करवाना है अलाइनमेंट यहाँ पे इस बगल में शॉप में। मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट होनी है। इसकी अलाइनमेंट कराने के बाद हम लोगों ने ऑटो मार्केट में इसमें से एक काम हो रहा है छोटा सा, वो मैं करवाने के लिए अलाइनमेंट कराने के बाद ऑटो मार्केट जाऊँगा करवाने के लिए। दैन इसके बुलेट वाले कभी नहीं रुकेंगे, मतलब पूरी रोड ही वो करेंगे। ये अलाइनमेंट कराने के बाद मैं जा रहा हूँ ऑटो मार्केट, वहाँ पे इसका एक छोटा सा काम है वो करवाऊँगा। दैन उसके बाद मुझे इसका बॉडी कवर लेना है कि बारिश के कारण ख़राब ना हो यार, इसलिए ढक के कवर करके रखें हम लोग। उसके बाद फिर बैक टू द वे जहाँ मैं जा रहा हूँ। अपना व्लॉग को हम स्टार्ट कर देंगे, अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बस फिर यहाँ सेक्टर 13 में हूँ मैं, सेक्टर 13 यहाँ पे अलाइनमेंट करा रहा हूँ। ये जीप नंबर नहीं आ रहा, बाकी नंबर है बहुत प्यारा दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा हुआ है। HR22A0777 फतेहाबाद का नंबर है। और भाई वकीलों की कार है। आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। बाकी आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि ये व्लॉग कैसा रहेगा। बाकी अब अलाइनमेंट करा लूँ, अलाइनमेंट देखते हैं कितनी देर में होती है। मैं अपनी बारी का वेट ही कर रहा हूँ बस। चलो, जैसी अलाइनमेंट मशीन पे लगती है गाड़ी आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी लांडी जीप लेके आ रखा था यहाँ पे अलाइनमेंट कराने इस शो पे, और ये मेरी गाड़ी जा रही है। तभी मुझे छोटा भाई मिला है जो पूछ रहा था मेरे से, भैया आप व्लॉगिंग करते हो? व्लॉग देखेगा भाई मेरे सारे? अभी भाई ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि व्लॉग देख सके। नाम क्या अपना? अभिजीत। चल, कौन सी क्लास में? 7th में ना? हाँ भाई, 7th क्लास में बच्चा बहुत प्यारा है यार। मैं अभी व्लॉग बना रहा था अपनी जीप का, तभी मिला है। ठीक है ना, चल बाय। प्यारा बच्चा था यार, मैं व्लॉगिंग कर रहा था अपनी, और मेरे को दिखा वगैरह, क्या पूछ रहा था कि भैया आप व्लॉगिंग करता है वगैरह, चैनल वगैरह मैंने अपना बताया, उसको सर्च करके दिखाया, सब्सक्राइब कर लिया इसने। जीप की तारीफ कर रहा था, कह रहा भैया आपकी जीप बड़ी प्यारी लग रही है। और ये जा रही है हमारी जीप अलाइनमेंट होने। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर जाके। ये लग रही है हमारी जीप। बस अब इसका टायर निकलने के काम होंगे, मतलब सॉरी, टायर निकलने के नहीं, मतलब जैसे भी अलाइनमेंट करते हैं इसको लगाएंगे जैक पर। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। वैसे मेरे को यकीन नहीं हो रहा इतनी हैवी गाड़ी भी जैक पे लग जाती है यार। फिलहाल मैंने खुद ने स्पेशल इसके लिए जैक खरीदा हमने, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। मेरी जीप के अंदर लगी हुई है फॉर्च्यूनर की सीट, ये देख सकते हो आप। ये इसमें इलेक्ट्रिक वाला है ये सब। ये मैंने फॉर्च्यूनर की सीट लगा रखी है इसके अंदर, और मैं आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये काम करती है। फिलहाल अभी अलाइनमेंट लगी है, मैं अलाइनमेंट का काम हो रहा है, मैं गाड़ी ऑन करूँगा नहीं, आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ कि इसकी सीट्स भी प्रॉपर वर्क करती है ऊपर पूरी प्रॉपर। इसमें मैं फॉर्च्यूनर, मुझे भूल गया कौन सी फॉर्च्यूनर कौन सा मॉडल की इसमें सीट्स लगी, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो बता दो यार। मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, मुझे पता था कि कौन से ईयर वाली मॉडल की लगी है, बट है ओरिजिनल भाई, ओरिजिनल सीट्स है फॉर्च्यूनर की। अब बाकी हम काम वगैरह करा लेते हैं, चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं ब्लॉग के अंदर कि क्या रहता है और कैसे मेरा ये पूरा सफ़र रहता है यहाँ से जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ का। वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगा रास्ते में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाइस, रात होने वाली है, बस अंधेरा हो ही चुका ऑलमोस्ट।
और मैं अलाइनमेंट कराने के बाद सीधा आपको ये सीन दिखा रहा हूँ। छोटे मोटे एक काम और थे, 1-2 काम थे, बस वो मैंने ऑटो मार्केट से करवा लिए हैं। बट अब मैं आ रखा हूँ, ये सरदाना कार डिकोर वाले हैं, इस पर आया था हमारे सारा ऑटो मार्केट पे। मुझे चाहिए था मेरी जीप के लिए बॉडी कवर, जो तरपाल से जिसे हम गाड़ी कवर करते हैं, अब वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं तो 2-3 जगह पता कर लिया, साथ में एक ये गोयल वाला था, इनसे भी पता कर लिया, इन्होंने कहा हमारे पास आया नहीं है, ये मना कर रहे हैं। अब सरदाना वाले ने मुझे एक शॉप बताई है, कोई हरियाणा ने बना, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया मैं, थोड़ा देखते जाके हूँ। सो इस पर जाता हूँ, ये कह रहे कि ये बना देंगे, अब देखते जाके बात वगैरह करते हैं बना वगैरह का। और उसके बाद जहाँ मैंने डेस्टिनेशन अपना मैं जा रहा हूँ वहाँ के लिए निकलते हैं। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका, आप लोग देख सकते हो। बस मैं लेट हो गया यार, अब बहुत ज़्यादा, बस सारे काम कराते कराते शाम का निकला पड़ा और अंधेरा होने को हो गया। अब देखते हैं, बस यहाँ से फ्री करके निकलते हैं, आप लोगों को फिर आगे व्लॉग में दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरी जीप लेकर। सो गाइस, ये रही मेरी जीप और ये है दुकान, दिल्ली सीट रिपेयर वाले। सो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी का कवर बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सरदाना वगैरह इन सब पे जाके देख लिया, मुझे कहीं पे भी इसका बॉडी कवर तो मिल ही नहीं रहा। और फिर उन्होंने मुझे कोई हरियाणा वाला बताया था, उस वो भी दुकान बंद थी। सो फिर हमारे नोन के हैं ये स्पेशल, इन्हीं शॉप से क्या कहते हैं, मैंने मेरी गाड़ी के लिए एक ये अपने ग्लास होल्डर वगैरह और ये आर्मरेस्ट बनवाई है। सो अब इन्हीं के पास आए हैं, मेरे चाचा जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, बहुत ही पुराने। मेरा चाचा जी भी अंदर ही हैं, वो वाइट शर्ट वाले। सो अंदर आप लोग देख सकते हो कि इसका कवर बन रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये हमारी गाड़ी के लिए बॉडी कवर बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। साइज़ वगैरह गाड़ी का ले लिया है, अभी ये इसको कट वगैरह करके सारा बनाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये भैया जी हमारे, हेलो भैया। हाँ, ये नीचे हमारा सीट कवर कट के बन रहा है, थोड़ी देर में जैसे ये बन जाएगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे जहाँ पे भी आगे प्लान कर रहा हूँ वगैरह, आपको बीच ब्लॉग में बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं इस टाइम। बाकी इस टाइम टाइम हो चुका है, क्लॉक लगे भैया। सो हाँ, ये रहा, टाइम हो चुका है 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, पता नहीं और कितनी देर लगेगी भैया, वैसे कितनी देर लग जाएगी यहाँ बनने में? 1-1.5 घंटा में लग जाएगा। और ये भी स्पेशल भैया ने रिक्वेस्ट पे मेरे हमारे लिए बनाया है, वरना इनके घर जाने का टाइम हो रहा था ना भैया, 9:30 बजने को हो रहे हैं और घर जाने का टाइम हो रहा है भैया और का। और स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं कि हम लोग बनवा के ले जा सके अपना चीज़ को। सो थैंक यू भैया। बाकी आप में से किसी को भी ऐसा कोई काम वगैरह हो, अपनी बस वगैरह कार वगैरह कोई भी इस टाइप का कोई एक्सेसरीज बनानी हो, जो क्या कहते हैं मेरी कार के अंदर आर्मरेस्ट वगैरह और जो मैंने कप होल्डर्स के लिए वो बॉक्स बनवाया है, वो भी स्पेशल मैंने भैया से ही बनवाया है। आपको इनकी शॉप दिखाता हूँ, ये है ऑटो मार्केट के अंदर, दिल्ली सीट रिपेयर वाले, न्यू दिल्ली सीट रिपेयर वगैरह हैं। आप इनकी शॉप पर विज़िट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में वगैरह इनका नंबर वगैरह भी दे दूँगा, आप इनसे बात भी कर सकते हो। बाकी अच्छा काम करते हैं, मैं बोल तो सेटिस्फाई था इनके काम से। सो आप प्लीज़ विज़िट करो अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है ऐसे किसी काम की। मेरे चाचा जी, हम लोग चल रुके थे पेट्रोल पंप पे, इसमें फ्यूल डलवाने के लिए थोड़ा सा, और बस अब हमने डलवा दिया तेल और अब लोग निकल रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे राइड को, ज़्यादा देर तो लगाएंगे नहीं हम लोग, बस थोड़ी देर ही लगेगी और आगे भी और थोड़ी देर में आपको रिवील करता मैं। सो ये है मेरी जीप और यहाँ मेरे चाचा जी जा रहे हैं अपने फार्म हाउस, क्योंकि ये जैज़ खड़ी करके उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ उठानी है, इनके पास मर्सिडीज़ भी है। सो ये मेरे को मिलेंगे यहाँ से आगे कैथल वाले टोल के पास। सो मैं इनको वहीं पे कवर अप करूँगा। ये अपना जा रहे हैं अपना मर्सिडीज़ लेने, ये खड़ी अपनी जीप, और अब हम इसको आराम से चलाएंगे। अभी तो मैं कम से कम 80-90 पे भगाता रहा, चली गई 60 की स्पीड पे। और हमारा एक टोल प्लाजा, ये पता नहीं कौन सा है, हम तो स्किप करते आए हैं। आगे अब कैथल के आगे वाले हम टोल प्लाजा में मिलेंगे। सो बहुत मज़ा आ रहा है यार जीप चलाने में मेरे को, तो मैं पूरा इंजॉय करते आया हूँ। थोड़ा बाल वगैरह इग्नोर करना है, रोकने ख़राब हो गया, बांध रखे अभी मैंने। कंटिन्यू करते हैं आगे की राइड को यार, और तो क्या है, मज़े कर रहे हैं, मस्त गाने गुने सुन रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम लोग। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ चुके हैं
और अब तो बता ही देता आपको, इट्स टाइम टू रिवील कि मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, बस अम्बाला के पास पहुँच चुका हूँ और मेरे चाचा जी वहाँ आके जा रहे हैं। जो आप लोगों को लाल लाइट दिख रही होगी, वो जो लाल लाइट दिख रही है वो मेरे चाचा जी की गाड़ी है। और चाचा जी ने मना किया कि इसको ज़्यादा भगा मत, वरना इसका इंजन बोल जाएगा ज़्यादा भगाने की वजह से। सो अब नॉर्मल चला रहा हूँ अपना 60 की स्पीड पे। और बाकी आप लोगों को पता चल अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि लांडी जीप है, कुर्ता पजामा मैंने पहन रखा है। सो चंडीगढ़ ही जा रहा हूँ। बस ऑन द वे हैं हम लोग, मतलब आराम से बस अपना मस्ती वगैरह काटते समय हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आई थिंक टाइम हो रखा है 3:40। सो 4-1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और 15-1 मिनट में हम लोग अम्बाला पहुँच जाएंगे और फिर थोड़ी देर में चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। बीच में कहीं लोग हम ब्रेक लेंगे, सो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल कहीं खाने वगैरह का हमारा प्लान बना नहीं, क्योंकि इतनी भूख थी नहीं। रास्ते में वैसे ही छोटे वगैरह ब्रेक ले लिया, स्नैक्स वगैरह ले लिए, तो बस उसी में अपना चल रहा है। अब तो चंडीगढ़ पहुँच के ही डिनर वगैरह देखेंगे। डिनर तो क्या, अब तो सारा मॉर्निंग ही हो रही है। हमारा तो ब्रेकफास्ट भी डिनर ही होगा। सो चंडीगढ़ पहुँच के मिलते हैं। सो गाइस, मैं अभी पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया यार, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं हिसार से नॉन स्टॉप चंडीगढ़ तक, बीच में हमने थोड़े बहुत ब्रेक्स लिए थे 5 या 10 मिनट के। सो कि बाकी 2 मिनट कार वगैरह का कूलेंट वगैरह चेक करने के लिए कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह या गाड़ी ओवर हीट ना हो जाए, बस। सो थक बहुत ज़्यादा गया हूँ। फाइनली मैं अब पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़। ये मेरा रूम है, अपने फ्लैट पे आए हम लोग। ऐसा कुछ मेरा रूम है, उधर बाथरूम वगैरह है सब। सो कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह लग गई इन पे, क्योंकि यार ओपन जीप थी, डस्ट वगैरह सारी उड़ के आनी थी। सो बाकी अब फ़िलहाल मैं फ्रेशन अप होकर अपना रेस्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया यार लिटरली, क्योंकि इतनी लॉन्ग ड्राइव में आज तक मैं करता हूँ नहीं। और मेरा बहुत, और ऊपर से लांडी जीप थी यार, चलाना कौन सा आसान है इसको। बट अब फाइनली पहुंच चुके हैं। कार्स पार्किंग में लग चुकी है हमारी दोनों। अब अपने रूम में हूँ मैं, बस अब थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगा, फ्रेशन अप वगैरह करके। सुबह जब देखो, अब फाइनली आई थिंक 4:48 हो रहे हैं अब। सो देखो अब सो के कब उठते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा चंडीगढ़ वगैरह दिखाऊँगा। सो मॉर्निंग में मिलते हैं अब। सो हेलो गाइस, मैं चंडीगढ़ से तो निकल चुका हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा थक चुका था यार। मैं कल रात को ड्राइव करके सुबह 5 बजे तो हम लोग पहुँच ही थे। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि सुबह व्लॉग शूट कर पाऊँ, और उठा भी मैं 1:30-2 बजे था। तो चंडीगढ़ घूमने का तो मौका मिला ही नहीं। सुबह चाचा जी ने मेरे उठाया भी था कि थोड़ा बहुत घूमा है उनके साथ, बट थक ज़्यादा गया था इसलिए जा नहीं पाया कहीं पर भी। बट अब मैं फिर निकल गया क्योंकि लेट हो रहा था। टैक्सी करके मैं वापस आ रहा हूँ। तो अभी पता नहीं मैं कहीं रुका हुआ, आई थिंक नरवाना से पहले कहीं पे मैं रुका हुआ शॉपेज वगैरह। कैब वाले ने 2 मिनट CNG रिफिल करानी थी, तब तक हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ये पेट्रोल पंप है और यहाँ कहीं हम लोग ब्रेक वगैरह ले रहे वगैरह, नॉर्मल जिसने चाय वगैरह पीनी और स्नैक्स वगैरह कुछ खाने हैं। तो बस बहुत ज़्यादा थक गया यार, क्योंकि कल एक पूरा दिन मैं 4 o'clock आई थिंक दोपहर के 4-1 बजे मुझे ध्यान है मैं जब निकला था अपने घर से। फिर ऑटो मार्केट गया, वहाँ से काम करवाते फिर वो बॉडी कवर बनवाने में ही सबसे सारा टाइम लग गया। वो बॉडी कवर कराने में मुझे इतनी देर लगी कि हम लोग रात को 11 बजे हम लोग ऑटो मार्केट से यानी कि हिसार से निकले हैं और सुबह 5 बजे जाके मैं पहुँचा हूँ। ज़ीरकपुर में था मेरे चाचा जी का फ्लैट, वहीं पर हम रुके थे। वहीं पर हमने मेरी जीप थी जो पार्क करनी थी। एट द मोमेंट मैं सुबह उस टाइम उठ के मैं उठा भी नहीं, लेट के मेरी कैब भी मिस हो सकती थी। पहले एक दो मेरी कैंसिल हो गई थी कैब, फिर अब एक कैब मेरी फाइनल मुझे मिली फिर। बट इसलिए टाइम तो मिला नहीं कि मैं दिखा सकूँ कैसा वगैरह मेरा, कहाँ पे मैं एग्जैक्टली रुका हुआ था और कहाँ मैंने कैसे अपनी जीप वगैरह पार्क की थी। बट कुछ दिनों में मैं दोबारा जाऊँगा जब चंडीगढ़, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कि कहाँ पर मैंने अपनी जीप पार्क करी है, कैसे है वगैरह। बाकी अभी तो मैं इस घर के लिए जा ही रहा हूँ और रास्ते में ही हूँ। आप लोगों को दिखाया था मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ।
सो ये टैक्सी है, सुजुकी की अर्टिगा है, और मैं आगे फ्रंट में बैठ के आ रहा था यार। वो पड़ा है मेरा बैग, और यहीं कहीं नरवाना से पहले ही कहीं पे हम लोग रुके हैं। अभी भी सारे 103 किलोमीटर है, अगर दिख रोड पे दिखा रहा हूँ, देख लो 103 किलोमीटर अभी भी पड़ा है सर। ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि घर और दिखाने के लिए, बस अब हिसार पहुँच के रेस्ट वगैरह करूँगा, फिर और कुछ ज़्यादा कुछ हुआ तो दिखाऊँगा आप लोगों को, कुछ अगर खास है तो, है ना। कुछ नहीं, बस फिर और तो क्या ही करेंगे इस ब्लॉग में। सो आगे आप लोगों को हिसार पहुँच के मिलता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे घर, और बहुत ज़्यादा थक गया यार, लिटरली। एक पूरा कल मतलब मैं कल 4 बजे अपने घर से निकला था, और अब जाके शाम के पता नहीं 7 साढ़े 7 बजे मैं घर आया हूँ, और अब तो थोड़ा लेट हो चुका है, बट अब जाके व्लॉग एंड करने का भी हिम्मत ही है, सोचा व्लॉग को भी एंड करें अब। सो इंटरेस्टिंग जर्नी थी यार, यहाँ से चंडीगढ़ तक मैंने जीप को ड्राइव करके लेके जाना, इट्स नॉट ईजी, और ऊपर से पूरी ओपन जीप थी यार। मेरे कपड़े तक मैं आप अगर दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा, मेरा वाइट रंग के कपड़े कुर्ता जामा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बट और सही में उसको हैंडल करना वगैरह, मतलब झटके वगैरह, ख़राब रास्ते भी थे बीच में, लेकिन बहुत मज़ा आया चलाने में, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे। हाँ, बाकी आगे जाके मैं चंडीगढ़ वगैरह के भी डालूँगा, क्योंकि कुछ दिनों में मैं दोबारा जाना है मुझे, चंडीगढ़ और गुड़गांव भी जाना है। सो आगे वहाँ की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट बेस्ट व्लॉग में। सो बाय।